तो आज अपन लेंस और लेंस के प्रकार के बारे में समझेंगे और ये ज़रूरी चीज़ भी है क्योंकि इसी आधार पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस हम लोग समझ पाएंगे कि क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अलग अलग स्थान वस्तु का जो लोकेशन है वो अलग अलग यदि होता है तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो लेंस असल में होता क्या है, तो गोलीय पृष्ठ हमने इसके पहले पढ़े हुए हैं। तो बस गोलीय पृष्ठों को यदि हम मिला देते हैं तो लेंस बन जाता है। अब कैसे कैसे मिला सकते हैं? जैसे हम दो गोलीय पृष्ठों को मिला सकते हैं। हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसका गोलीय पृष्ठ हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका उठा हुआ भाग यहाँ पे है और उठा हुआ भाग ये है इस तरीके से, इसके बीच में पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है। तो एक प्रकार का ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है। और यदि एक और हमारे पास इसी प्रकार का गोलीय पृष्ठ हो इस तरीके से और इसमें भी हमने पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो उत्तल गोलीय पृष्ठ है, क्योंकि इसका उठा हुआ भाग वायु के संपर्क में है, इसका भी उठा हुआ भाग वायु के संपर्क में है। तो दो गोलीय पृष्ठों को यदि हम मिला दें आपस में, यदि इनको जोड़ दें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका उठा हुआ भाग और इसका, ये दोनों जो समतल हैं ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और उठे उठे भाग आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों तरफ उठे उठे भाग हमें मिलेंगे, ये उठा भाग और ये उठा भाग। बीच में रहेगा पारदर्शी माध्यम, ये वाला, ये और ये दोनों। तो इस तरीके से लेंस बन जाता है। तो दो गोलीय पृष्ठों को हम मिला सकते हैं, दो उत्तल गोलीय पृष्ठों को मिला सकते हैं, या फिर एक उत्तल हो जाएगा और एक अवतल, तो भी हम उसमें लेंस बना सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से एक गोलीय पृष्ठ हो, ये देखिए ये भी गोलीय पृष्ठ है लेकिन इसका अवतल हिस्सा वायु में है, ये वाला धंसा हुआ भाग वायु की तरफ है, तो ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। और इसको यदि हम किसी यहाँ पे भी एक हम और बना लेते हैं, ये भी गोलीय पृष्ठ है, आप देख सकते हैं इसका धंसा हुआ भाग वायु की तरफ है, तो ये भी एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ये समतल से समतल जुड़ जाएगा और ये इस तरफ अवतल इस तरफ अवतल रहेगा, तो कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये एक प्रकार का लेंस होगा जिसके अंदर पारदर्शी माध्यम होंगे और ये अवतल पृष्ठ और ये अवतल पृष्ठ, तो इसे बोलेंगे अवतल लेंस, इसे बोलेंगे उत्तल लेंस। तो लेंस कैसे बनता है? तो आंसर है लेंस बनता है गोलीय पृष्ठों को मिला देने से। गोलीय पृष्ठों को मिलाने से कैसे बनता है लेंस, बताइए? गोलीय पृष्ठों को मिलाने से लेंस बनते हैं। अगर हम दो उत्तल गोलीय पृष्ठों को मिला देते हैं तो उत्तल लेंस बन जाता है। अगर हम दो अवतल गोलीय पृष्ठों को मिला देते हैं तो अवतल लेंस प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उत्तल लेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उत्तल लेंस आपको कैसे बनाना है। मैं भी उसी तरीके से बनाता हूँ। तो आपके लिए ये काम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमें उत्तल लेंस बनाना है और उत्तल लेंस बनाते समय बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं और सही बना नहीं पाते हैं, तो इसके लिए एक आप जुगाड़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में दो चूड़ियाँ ले जाना है और या आप इसे कंपास में भी रख सकते हैं और इनको इस तरीके से आपको एक के ऊपर एक रख के, क्योंकि लेंस जल्दी से बन जाएगा इसमें, ऐसे रख के आपको एक बार, चूँकि मैं स्लो बता रहा हूँ, जब आप इसको कर लेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे। ऐसे रखने के बाद आपको ऐसे, जैसे आपने देखा कि ये रख गया, ठीक है, तो इसके बाद आप अंदर यहाँ पे आप इसमें ऐसे पेन चला दीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है, पारदर्शी माध्यम है। जितना चौड़ा जितना मोटा आपको चाहिए आप उस हिसाब से चौड़ी फिर सेट कर सकते हैं और ये आप लेंस बना दोगे, तो ये कहलाता है उत्तल लेंस। अब इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उत्तल लेंस में बीच में आपको एक, सबसे पहले तो एक काल्पनिक लाइन खींचनी है, ये बीचों बीच से, ये देखिए। और इसके बाद बीचों बीच क्या होगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, इसे हम हिंदी में प्रकाशिक केंद्र कहेंगे।
और प्रकाशिक केंद्र से हम एक सीधी लाइन इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे। इसे हम लेंस की मुख्य अक्ष कहेंगे। ये कहलाती है मुख्य अक्ष। और इसके दोनों तरफ बराबर बराबर दूरी पर फोकस बिंदु रहेंगे। लेंस को हम प्रायः एल से प्रदर्शित करेंगे। और ये देखिए, ये जो इस तरीके का कर्वेचर है, इस हिसाब से अगर ये पूरा वृत्त बनेगा, ये देखिए, तो इसका जो सेंटर है यहाँ कहीं आएगा, तो सेंटर का आधा फोकस होता है। ये हमने दर्पण में आपने पढ़ा होगा। हालांकि अभी तो ये सिलेबस में नहीं, हटा दिया गया है दर्पण कोविड के चलते, लेकिन ये वापस से आ जाएगा। तो यदि आप जिस सन में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा, दर्पण होगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मुड़ा है। तो आपको क्या करना है, इससे यहाँ पे जितनी दूरी पर आप फोकस लोगे, फोकस बिंदु F, उतनी ही दूरी पर, उतनी ही आप बिल्कुल बराबर स्केल से नाप भी सकते हैं, उतनी ही दूरी पर आप यहाँ पर भी फोकस लोगे F। तो आप चाहें तो इसे F1 और F2 भी नाम दे सकते हैं। तो ये उत्तल लेंस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसके जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग जगह पर वस्तु रखते हैं। तो यहाँ पे जितना हमने F1 लिया है, और इतनी ही, अगर इतनी दूरी पर हमने F1 लिया है, तो इतनी और दूरी यदि हम बराबर नापें, जितने गैप यहाँ पे, इतना यहाँ से और ले लें, तो हमें 2F मिल जाएगा, 2F1। यानी कि इसे हम C भी बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र, या फिर हम 2F1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम जितनी दूरी हमने यहाँ से यहाँ ली है, यहाँ से यहाँ ले लें, तो ये हमें 2F2 मिल जाएगा। तो इसे हम वक्रता केंद्र C कहेंगे। ये वक्रता केंद्र दो दो जगह क्यों है? क्योंकि ये कर्वेचर के लिए ये वक्रता केंद्र, और ये वाला जो वक्रता है इसके लिए ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इस तरीके से लेंस में कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से अवतल लेंस देखें अगर, तो अवतल लेंस में भी, अवतल लेंस बनाना काफ़ी आसान रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले दो सीधी सीधी लाइन आप खींच सकते हैं, उसके बाद ये घुमाते हुए इस तरीके से आप मिला दीजिए, इसको भी आप मिला सकते हैं। तो ये देखिए, यह अवतल, इसके बीच में पारदर्शी माध्यम भरा होता है। इसमें भी आपको बीचों बीच से एक लाइन खींचनी होती है, जैसे हमने उत्तल में खींची थी। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, और इसके बिल्कुल बीच में, ऊपर और नीचे से वास्तविक दूरी बिल्कुल बराबर दूरी पर यहाँ पे हम एक बिंदु लेंगे। यहाँ पे होगा इसका प्रकाशिक केंद्र, यानी ऑप्टिकल सेंटर O, और यहाँ से हम एक अक्ष खींच देंगे। ये देखिए, हमने ये अक्ष खींच दी, तो लेंस को हम L से दर्शा देंगे, और ये अक्ष खींच दी, इस तरफ इसके भी फोकस बिंदु होंगे। यहाँ पे हम जितनी दूरी पर, O से जितनी दूरी पर ये बिंदु होगा, O से उतनी ही दूरी पर ये वाला बिंदु रहेगा। आप चाहें तो स्केल से भी इसे नाप के बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपके चित्र बिल्कुल सही आएंगे। ये F1 हम नाम दे सकते हैं, इसे हम F2 नाम दे सकते हैं। और इसी जैसे कि उत्तल लेंस में हुआ था, इससे और दूरी पर चले जाएंगे तो हमें 2F1 मिल जाएगा, इतनी ही बराबर दूरी पर। और इस तरफ हमें 2F2 मिल जाएगा, ठीक है। और इसे हम प्रायः C भी कहने लगते हैं, तो C भी एक ही बात है। तो ये लेंस अवतल लेंस है। अब उत्तल लेंस को हम यहाँ पे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि देखिए, अगर हम इसमें कोई प्रकाश किरण समांतर डालें, या अनंत पर रखी वस्तु से यदि कोई प्रकाश किरण इस तरीके से समांतर आती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर हैं ये किरणें, क्योंकि ये कहलाती है मुख्य अक्ष। इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरणें इस लेंस को मिलती हैं, उत्तल लेंस को, तो ये क्या करता है, इसका बेसिक रूल क्या है, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर इसे इतनी सारी किरणें मिली, तो ये सबको फोकस पॉइंट से गुजारता है। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी, ये रूल भी होता है। तो यहाँ से ये निकल जाएगी, ये वाली किरण भी यहाँ से ही निकलेगी, ये वाली किरण फोकस से ही निकलेगी, ये वाली किरण भी फोकस से ही निकलेगी। तो इसने क्या किया, सभी किरणों को एक बिंदु पर ला दिया, इसलिए इसका नाम हो जाता है अभिसारी लेंस। क्या होता है? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को फोकस से होकर निकाल देता है, फोकस पर केंद्रित कर देता है। जबकि ये ऐसा नहीं करता, ये अवतल लेंस है। अगर इसको मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दी जाएं, ये देखिए, ये, तो ये क्या करता है, इसे ऊपर और नीचे कर देता है। अगर हम इसको दो किरणें देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या करता है,
ये रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फ़ोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ भी ये फ़ोकस से ही होकर जाती है, लेकिन ऐसे नहीं चली जाती है, ये थोड़ी-सी इनको ऊपर कर देता है ये। लेकिन अगर इस किरण को पीछे की ओर हम बढ़ा दें ना, तो ये फ़ोकस से आती हुई हमें प्रतीत होने लगती हैं। तो ये असल में रूल भंग नहीं हुआ है यहाँ पे, रूल सही है कि फ़ोकस से होकर ही ये जाती हैं। लेकिन ये इस तरीके से मुड़ती हैं कि लगती है जैसे फ़ोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस वाले फ़ोकस से नहीं, इस बार इस वाले फ़ोकस से ये आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को इस तरीके से डाइवर्ट कर देता है ये ऊपर-नीचे। तो इसे हम कहेंगे अपसारी लेंस, क्योंकि इसने अप डाउन कर दिया, तो इसका हम ट्रिक बना सकते हैं कि ये हो जाएगी अपसारी लेंस। तो लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फ़ोकस पर केंद्रित कर देना, और इसे हम कहेंगे अभिसारी लेंस। यानी इसने सारी की सारी किरणों को कहाँ पे फ़ोकस कर दिया, F2 पर। तो फ़ोकस बिंदु पर इसने फ़ोकस कर दिया है, तो इसे बोलेंगे अभिसारी लेंस। जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी की सारी किरणों को ये इस तरीके से ऊपर-नीचे कर देता है, और इस तरीके से ये मुड़ती हैं कि लगता है ये फ़ोकस से आ रही हैं। तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फ़ोकस से ही होकर जाती है। तो ये लेंस के बारे में बेसिक जानकारी है, और इसके साथ-साथ लेंस में प्रकाश किरण किस तरीके से निकलती है, इसका बेसिक रूल क्या होता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ताकि आपकी स्टडी और प्रभावी और इफ़ेक्टिव हो सके, और आप उसी तरीके से पढ़ें जैसा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और आपका खुद का उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो आप एग्ज़ाम में फाइनली पेन कॉपी से ही लिखेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो है रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेंस और लेंस में प्रकाश किरणें किस तरीके से गुजरेंगी।